हैं भोपाल का, तो भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर मौजूद हैं। गब्बर, आज ये क्या क्या खबरें दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? जी सिमरन, देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो आज मध्य प्रदेश में सबसे अहम जो खबर है वो है कैबिनेट की बैठक। आज मंत्रालय में सीएम शिवराज सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट बैठक में अहम कई फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं। कई मुद्दों को रखा जाएगा क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी इस साल में भी कई तरह की घोषणाएं भी होती हैं, कई प्रकार के मुद्दे भी होते हैं, कई योजनाएं भी लागू करना होती हैं जो धरातल पर उतारी जा सके। साथ ही कई संगठन होते हैं, कई लोग होते हैं जिनकी जो मांगे होती हैं उन मांगों पर विचार किया जाता है और रखा जाता है पटल पर, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में सरकार चाहे कि उसके नेगेटिव मतदाता ना जाएं, इसको लेकर के भी ध्यान रखा जाता है। तो आज जो कैबिनेट की बैठक है इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं। कल ही जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की लगातार 21 दिन से हड़ताल जो चल रही थी, कल स्थगित हुई है, उस पर भी उनकी बातचीत हुई है। हो सकता है उस पर भी चर्चा हो, जो भी उसका निष्कर्ष निकले। तो अभी हाल ही में फिलहाल में 20 दिन के लिए वो स्थगित कर दी गई है। उनकी जो मांग है वो मांग पूरी नहीं हुई तो फिर से हड़ताल शुरू की जाएगी। तो ऐसी तमाम प्रकार की मांगे हैं। इन मांगों पर भी कुछ ना कुछ कैबिनेट की बैठक में वो हो सकती है बातचीत और चर्चा। साथ ही आपको बताएं कि जो ट्रक एसोसिएशन है आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। मध्य प्रदेश का ट्रक एसोसिएशन भी अपनी मांगों को लेकर के आगे हो सकता है हड़ताल करे, क्योंकि अगर ये हड़ताल करता है तो विशेष तौर से बहुत फर्क पड़ता है। आवागमन में जो सामान ट्रांसपोर्ट होता है उसके भाव बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाते हैं, समय पर नहीं पहुंचता है, जिससे आम व्यक्ति तो ठीक है, खास व्यक्ति भी परेशान होने लगता है। किसी को कुछ भी मार्केट से उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे में जो ट्रक एसोसिएशन है वो भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। चलिए ये बात रही। दूसरी अगर हम बात करें कि दूसरी चीजों की कि और मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, तो आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में आज 2:30 बजे एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बशर्ते किस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये गुप्त रखा गया है, ये नहीं बताया गया है। तो हो सकता है, क्योंकि जब जब मैंने देखा है या सुना भी है, विशेष तौर से देखा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि विशेष महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चर्चा है, तो अक्सर ज्यादा अभी अभी की बात कर रहा हूं तो अभी हाल ही में ये निकलता है कोई ना कोई ज्वाइन होता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। तो हो सकता है बीजेपी आज बड़ा दांव खेलने वाली हो, कुछ नया करने वाली हो, उसका इंतजार है हमें भी और आपको भी और दर्शकों को भी। लेकिन वो 2:30 बजे किस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिलहाल में इसका खुलासा नहीं किया है। इधर अब दूसरी तरफ देखें कांग्रेस की, तो कांग्रेस आज बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। कमलनाथ और नकुलनाथ, पिता पुत्र दोनों आज छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इसी के तहत नारी शक्ति जो योजना है, जो उन्होंने वादा किया था, उसे योजना के रूप में तब्दील कर दिया है। आज उसका कहा जाए कि वो शुरुआत है। आज उसे हरी झंडी मिल जाएगी उस योजना को। कमलनाथ का कहना है कि हमारी सरकार जैसे ही आती है हम इस योजना को लागू कर देंगे। लेकिन किस तरह से ये योजना काम करेगी, क्या इसके फॉर्मूले हैं, क्या इसका पैटर्न है और किस ट्रैक पर चलेगी ये योजना, तो वो सारा का सारा आज खाका तैयार करके आज उसे जनता के सामने रखा जाएगा। उस योजना की आज लॉन्चिंग की जाएगी। योजना में नारी शक्ति जो है, अगर कहा जाए कि शिवराज सरकार ने जो लाडली बहना योजना जो लॉन्च की है, निकाली है, उसका तोड़ कमलनाथ ने इस योजना के माध्यम से निकाला है। ये नारी शक्ति योजना है। इसमें 1500 रुपए करीबन महिलाओं को हर महीने मिलेंगे। साथ ही जो 500 रुपए का सिलेंडर महिलाओं को मिलेगा, जो अभी 1000 रुपए से भी ज्यादा है, कहीं 1200 रुपए का, कहीं 1100 रुपए का, कहीं 1150, इस तरह से है। लेकिन कहा जाए कि 1000 रुपए से ज्यादा का ये सिलेंडर है। तो अब ये सिलेंडर करीबन 500 रुपए में महिलाओं को मिलेगा, रसोई गैस का सिलेंडर, कमलनाथ सरकार आने पर।
एक पॉइंट दूसरा ये है कि हर महिला के लिए 1500 रुपए मिलेंगे सरकार आने पर। ये 2 पॉइंट विशेष तौर से उस नारी शक्ति योजना में रखे गए हैं और इसकी आज लॉन्चिंग दोपहर में की जाएगी। लेकिन इसके पहले सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। सुंदरकांड पाठ के आयोजन में कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों पिता पुत्र साथ में बैठेंगे। उसके बाद में नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। इस आयोजन में ही कमलनाथ और नकुलनाथ इस योजना को हरी झंडी देंगे। वहीं दूसरी तरफ देखें कि कमलनाथ ने एक बड़ा प्लान बनाया है। जो वो प्लान है वो ये है कि पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी जाएंगे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो इसी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे, वहां की मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे, जिससे जन जन में एक दिन में ही जो शिवराज सरकार ने या कहें कि बीजेपी ने जो लाडली बहन योजना है उसे लेकर के करीबन 15 दिन सरकार को लग गए जब वो जनता के बीच में पहुंची। लेकिन और हर जगह शिवराज जी जहां भी गए वहां पर लाडली बहन योजना की बात करते हैं। तो ऐसे ही कमलनाथ एक ही दिन में इस योजना को, नारी शक्ति योजना को लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में, खास लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में एक दिन में ही इस योजना की जानकारी वो पहुंचाना चाहते हैं। तो एक दिन में एक पूरे मध्य प्रदेश में एक वातावरण अलग ही हो जाएगा कि हर एक जिले में कांग्रेस का बड़ा नेता, बड़ा पदाधिकारी वहां पर होगा। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो पीसीसी कार्यालय है, इस पीसीसी कार्यालय में भी एक बड़ा आयोजन होगा। इसी के माध्यम से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री दीपक जोशी और महिला प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल शामिल होंगी। आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दीपक जोशी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ली है। सदस्यता के बाद दीपक जोशी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हालांकि ध्यान रहेगा और ये भी देखा जाएगा कि दीपक जोशी बीजेपी से छोड़ के अब कांग्रेस में आए हैं तो किस तरह का उनका मूड है, क्या विचार है, किस तरह से बात करने का तौर तरीका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कहीं ना कहीं अभी जहन में बैठी हो या फिर सब कुछ भूल गए हो और अपने दिल को एकदम नया तरोताजा किया हो, या बात करने के तौर तरीके में क्या है। क्योंकि गाहे बगाहे कई बार देखा जाता है, जैसे गोविंद सिंह राजपूत है। गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से बीजेपी में भले ही पहुंच गए लेकिन गाहे बगाहे भूल जाते हैं तो वो कांग्रेस का कहीं ना कहीं उनके जो वहां पर नाम आ जाता है। तुलसी सिलावट है, इन्हें भी कई बार ऐसा देखा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्हें भी कई बार देखा गया। तो आज विशेष तौर से इस पर भी कई लोगों की नजर रहेगी कि दीपक जोशी बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, क्योंकि जब उन्होंने जन्म लिया था तो बीजेपी संगठन में ही उन्होंने अपनी आंख खोली थी, क्योंकि उनके पिता उस वक्त में विधायक थे और आज उन्होंने इस बीजेपी को अलविदा किया है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि उनके जहन में किस तरह से, तो ये भी उनके ध्यान रहेगा। वहीं हम अगर बात करें कोरोना की तो कोरोना के मात्र मध्य प्रदेश में 4 केस मिले हैं। कल की बात करें कि कल मध्य प्रदेश में एक भी केस नहीं मिला था कोरोना का, लेकिन आज 4 केस मिले हैं। 2 भोपाल में मिले हैं, एक ग्वालियर में मिला है, एक जबलपुर में मिला है। इस तरह से जी गब्बर, आपराधिक गतिविधियों को लेकर क्या अपडेट्स हैं? जी गब्बर, आप सुन पा रहे हैं? जी गब्बर, आपराधिक गतिविधियों को लेकर क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, आपराधिक गतिविधियों की बात करें तो एक कल बड़ा मामला सामने आया था। जो एक सीआईडी के इंस्पेक्टर थे, विशेष तौर से सिद्धार्थ पर मामला दर्ज हुआ है और साथ ही उनके लिए निलंबित भी किया गया है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ में सिद्धार्थ एमपी नगर थाना इलाके में अपने कार में बैठ करके शराब पूरी कर रहे थे। रात का वक्त था, कहा जाए कि वो मौज मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपने मित्रों के साथ। लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि खुले में शराब पी रहे थे और मध्य प्रदेश सरकार ने आहतें बंद कर दी हैं। साथ ही खुले में शराब पीने पर भी मनाही है कि आप नाइट के वक्त में खुले में ऐसी सार्वजनिक जगह पर शराब नहीं पी सकते हैं, और वो पी रहे थे। लेकिन गश्त पर पहुंची पुलिस ने टीआई से बातचीत की और वहां पर जो उनके सिद्धार्थ के साथी थे उनसे बातचीत की, तो यहाँ मामला बिगड़ गया। जब दोनों का मामला बिगड़ गया तो उन्हें थाने के लिए 100 नंबर डायल से जो 100 डायल है उसे उससे टीआई सिद्धार्थ को एमपी नगर थाना लेकर के आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि एमपी नगर थाना वो शराब के नशे में धुत थे, ये बात ठीक है। ये भी समझ में आता है कि टीआई सार्वजनिक जगह पर शराब पी रहे थे, ये भी बिल्कुल गलत है। और जानते हुए भी, और विशेष तौर से पुलिस जो रक्षा करती है वही शराब पी रही है। लेकिन दूसरी पुलिस को ये समझ में नहीं आता मेरी कि क्या अधिकार है किसी भी व्यक्ति को, फिर चाहे वो पुलिस हो या कोई आम व्यक्ति के, उसे जबरदस्ती चांटा मारने का या उसके साथ अभद्रता करने का। जैसे ही टीआई थाने की ओर जाने लगे, वहां पर एक एसआई खड़ा हुआ था और एसआई ने एक उनके पीछे कनपट्टी में चांटा मार दिया। जैसे ही उनको चांटा मारा, टीआई आग बबूला हो गया और टीआई ने भी वापस पलटवार हमला कर दिया। 3-4 चांटे टीआई ने झापड़ जड़ दिए। हालांकि वो फिर विवाद बन गया और पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। उसके बाद में फिर टीवी 24 को जैसे ही जानकारी लगी, टीवी 24 की टीम ने काफी प्रयास किए, लेकिन कोई भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं था। हालांकि बड़ी मुश्किल के बाद जो कमिश्नर हैं हरिनारायण चारी, उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि जो टीआई है सीआईडी के टीआईडी के एसपी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही जो एमपी नगर थाना है, एमपी नगर थाने में उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। तो ये एक बड़ी घटना विशेष तौर से रही है कल की, कि ऐसी कोई विशेष उसमें नहीं थी। लेकिन बात ये थी कि एक थाना प्रभारी कोई भी हो, चाहे टीआई होता है और या पुलिस होती है, पुलिस जिस चीज को रोक रही है वही पुलिस अधिकारी, वही पुलिस कर्मचारी सड़कों पर शराब पी रहे हैं। और ऐसे में अगर आम जनता मिल जाती है तो आम जनता के लिए तो 50 प्रकार के नियम कायदे दिखाए जाते हैं। लेकिन जो सिस्टम की बात करें कि सिस्टम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता है। तो एक बड़ा मामला सामने आया है, क्योंकि अगर कल वो सीसीटीवी में मामला कैद नहीं हुआ होता, वो वीडियो वायरल नहीं होता। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद गब्बर।